गुड़िया, जरा मेरा अच्छा सा मेकअप करना, आज मैं शादी में जा रही हूँ। हाँ गौरी आंटी, मैं आपका बहुत अच्छा मेकअप करूंगी, सब आपको ही देखते रह जाएंगे। ऐसा कहकर गुड़िया गौरी का मेकअप स्टार्ट करती और उसको बहुत सुंदर बना देती। जरा अपना चेहरा शीशे में देखो, आप कैसी लग रही हो। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो मुझे सुंदर बना दिया, ये लो 50 रुपए। फिर गौरी कभी गुड़िया को 50 रुपए देकर वहाँ से चली जाती और रात को चुन्नी चिड़िया घर वापस लौट के आती। मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने कल ही तो आपको 100 रुपए दिए थे, फिर दोबारा से 100 रुपए क्यों चाहिए। मम्मा, मैं मेकअप का सामान लाई थी। गुड़िया, अब मैं तेरे फालतू शौक के लिए तुझे पैसे नहीं दूंगी, मैं काम करके आती हूँ। ये पैसे खर्चा चलाने के लिए है, ना कि तेरे मेकअप का सामान लाने के लिए। चल, अब मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी है। ऐसे कर कर टुन्नी चिड़िया गुड़िया को पैसे नहीं देती, लेकिन टुन्नी चिड़िया की बेटी बहुत ही जिद्दी थी और उसने टुन्नी चिड़िया से 100 रुपए ले ही लिए। पागल होगी है, ना तो कुछ खाती है, इन पैसों का सिर्फ मेकअप खरीदेगी। अब मुझे खाना दे भी दे, बहुत तेज भूख लगी है। फिर गुड़िया माँ को खाना दे देती है और ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाके मेकअप खरीदने जाती है। आंटी जी, मुझे 100 रुपए वाला आईलाइनर दे दो, मेरा सस्ता वाला तो सूख गया, अब ये महंगा वाला लेने आई हूँ। ऐसी गुड़िया आईलाइनर लेके आ जाती है और ऐसे ही मेकअप करके रोज देखा करती। गौरी दीदी, मुझे मेकअप कराना है, क्या तुम्हारी नजर में कोई बढ़िया सी पार्लर वाली है? भाभी, पार्लर वाली तो बहुत है, लेकिन रेट सबके हाई फाई। लेकिन हाँ, एक गुड़िया नाम की चिड़िया है जो हमारे पड़ोस में रहती है और मेकअप मानो बड़े पार्लरों से भी सुंदर करती है। चलो, पैसे भी नहीं मांगती, मैं तो बस 40-50 रुपए ही देकर आती हूँ। गौरी कभी गुड़िया के पास जाती है और उसकी भाभी का अच्छे से मेकअप कराती। हाँ गौरी दीदी, आपने सही कहा, मेरा इतना अच्छा मेकअप किसी ने नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, अब इसे 50 रुपए दे दे और घर चल, मुझे कई काम करने हैं। ऐसे गौरी और उसकी भाभी वहाँ से चली जाती है और हरियाली बहन ब्यूटी पार्लर के पास आती है। हरियाली आंटी, आपको लिपस्टिक कौन से रंग की लगाऊं? गुड़िया बेटी, मुझे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा दो, मुझे गुलाबी पसंद है। फिर गुड़िया हरियाली को लिपस्टिक लगा देती है और रेडी कर देती है। गुड़िया बेटी, आप तो बहुत अच्छा मेकअप करना जान गई हो, बिल्कुल महंगे महंगे पार्लरों जैसा। तो क्यों ना अब तुम अपना काम शुरू करो। नहीं आंटी, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मम्मा यकीन नहीं करेगी, मैं तो बस ऐसे ही मेकअप करती हूँ। फिर हरियाली वहाँ से चली जाती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है। एक दिन हरियाली को टुन्नी चिड़िया मिलती है। रानो बहन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा रुके तो सही। हाँ हरियाली बहन बोले, आज घर पे सब्जी नहीं है, तो मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। कोई जरूरी बात हो तो यही बता दे, वरना मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी। रानो बहन, बात तो जरूरी है, मैं तुमसे कहना चाहती थी, गुड़िया बहुत अच्छा मेकअप करना सीख ली है, तो क्यों ना तुम उसका छोटा सा पार्लर खुलवा दो। उस बच्ची के पंखों में हुनर है, वो खूब कमाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाली बहन, आप ये कैसी बातें करती हो, वो तो अभी बहुत छोटी है और मेकअप करने का शौक है, वो भला दूसरे पक्षियों का मेकअप कैसे कर सकती है। रानो, कर नहीं सकती, अब वो करती है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, मैं भी उससे मेकअप करवा के आई थी और गौरी तो अक्सर उसी से मेकअप करवाती है और उसके मेकअप की तारीफ होती है, तो मेरी बात पे गौर फरमाएं। लेकिन हरियाली बहन, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं जो मैं गुड़िया का पार्लर खुलवा दूं, मैं तो रोज लाती हूँ और रोज खाती हूँ। रानो बहन, कुछ मदद मैं करूँगी और थोड़े का जुगाड़ कहीं और से कर लेना, गुड़िया बेटी बहुत होनहार है। फिर हरियाली की बात टुन्नी चिड़िया को समझ आ जाती है और वो ब्यूटी पार्लर खोल देती है और गुड़िया चिड़िया अच्छे से सबको मेकअप करती है। मम्मा, मुझे तो नहीं पता मेकअप करने के कितने रुपए लिया करूं। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता करके आती हूँ। ऐसे गौरी भागी भागी चील के ब्यूटी पार्लर जाती। सीधी, मुझे एक शादी में जाना है, तो मुझे अच्छे से तैयार कर दो। चिड़िया, तुम्हारे शादी वाले मेकअप के 800 रुपए लगेंगे। अरे चिल्डी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगी, कोई सिंपल सा ही बता दे। सिंपल में मेकअप के 500 रुपए लगेंगे, इससे कम नहीं होगा, करवाना है तो करवाओ वरना जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया अपने घर आ जाती। आप शादी फंक्शन वाले के तो 600 रुपए लेना और सिंपल से मेकअप के 400 रुपए लेना, इससे ज्यादा 1 रुपया न लेना। हाँ मम्मा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। फिर गुड़िया
चिड़िया चिड़िया उसी रेट पर सारे पक्षियों को मेकअप लगाती और सारे पक्षियों को गुड़िया का मेकअप बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर वो फेमस हो जाती। अरे बेटा टुनटुनी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने के लिए बड़े घोंसले से कुछ कौवे और कुछ चिड़े देखने आ रहे हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हें और गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी, तुम राज करोगी राज। तभी रिश्ते वाले टुनटुनी को देखने के लिए आ जाते हैं। हमारा बेटा कालू कौवा बहुत बड़ी खेत का मालिक है। हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस एक सुंदर और सुशील सी चिड़िया चाहिए। आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जोड़ी बन जाएगी। टुनटुनी बेटा इधर आना। अरे वाह, आपकी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप जल्दी से अब शादी की तैयारी कीजिए। फिर टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है और कालू कौवा टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। एक दिन कालू कौवा घबराते हुए टुनटुनी के पास आता है और यह कहता है कि टुनटुनी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। टुनटुनी अजी क्या हुआ, आप आराम से बताइए। टुनटुनी, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए, सारे खेतों में आग लग गई है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अजी आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन टुनटुनी, कुछ ही दिन में मेरी बहन की शादी है, सब जगह कार्ड भी बट चुके हैं। अब मैं शादी के लिए खर्च का पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं बचा है। सुनिए, जो मैं मायके से गहने लाई थी, आप उनको बेच दीजिए, उनसे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं टुनटुनी, इतने पैसे शादी के लिए काफी नहीं होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, कड़कनाथ सेठ जी से पैसे कर्ज ले लेता हूँ। ना बोलकर कालू कौवा कड़कनाथ के पास कर्ज लेने पहुंच जाता है। ये लो पूरे 1,00,000 रुपए, और हाँ, ये पैसे मुझे 1 महीने में वापस मिल जाने चाहिए। अगर मेरा पैसा समय से वापस न मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा कालू। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अपनी बहनों की शादी करा देता है। कुछ समय और बीत जाता है। सेठ जी के आदमी कभी भी अपने पैसे वापस लेने आते ही होंगे, लेकिन मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। पता नहीं अब क्या होगा। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आ जाता है। ओए कालू, तुझे कहा था ना 1 महीने बाद पैसे वापस लौटा देना, लेकिन तू नहीं आया, इसलिए मुझे आना पड़ गया। ला, अब ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस निकाल, और अब ब्याज भी 2 गुना लगेगा। लेकिन मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। तूने ऐसे ही हमें बेवकूफ माना हुआ है क्या? तू ऐसे पैसे नहीं लौटाएगा। चल, तू अब मेरे साथ चल। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को पिंजरे में बंद कर देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कालू जी को साहूकार के पास से कैसे छुड़ा कर लाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, जो मैं मायके से गहने लाई थी वो मैं सेठ को दे देती हूँ, फिर कड़कनाथ सेठ मेरे पति को छोड़ देगा। इतना कहकर टुनटुनी सारे गहने लेकर सेठ के पास जाती है। मेरे पति को छोड़ दो, ये गहने मैं लेकर आई हूँ, ये रख लो आप, और मेरे पति को छोड़ दो, बाकी के पैसे मैं लौटा दूंगी। ला दे ये गहने। सेठ जी, मैंने आपको गहने दे दिए हैं, अब मेरे पति को छोड़ दो। कौन से गहने दिए हैं तुमने मुझे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे गहने दिए हैं? जाओ जाओ यहाँ से। 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं लेकर आई तो अपने पति की लाश ले जाना। इतना सुनकर बेचारी टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं 1 हफ्ते में पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मुझे मेकअप करना तो आता है, मैं ब्यूटी पार्लर ही खोल लूं। वैसे भी मैं मेकअप में माहिर हूँ। हाँ, मैं यही करती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ, इससे मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए पैसे जोड़ सकती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल देती है और सारे पक्षी उससे मेकअप कराने आ जाते हैं। और पिंकी चिड़िया एक दिन आती है और कहती है कि बहन, क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? सब मुझे बस सूरत कहते हैं, क्या मैं भी सुंदर लग सकती हूँ?
हाँ हाँ क्यों नहीं, अब देखना मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें कितनी सुंदर बना दूंगी। तभी टुनटुनी उस चिड़िया का मेकअप करके उसे बहुत सुंदर बना देती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर हो गई। अब कोई मुझे बदसूरत नहीं कहेगा, अब मैं सबसे सुंदर हो गई। बहन मैं तुम्हें मेकअप करने के लिए कितने रुपए दूं? बहन तुम मुझे 1000 रुपए दे दो। ये लो 1000 रुपए। अरे क्या, ये नोट तो नकली है, इस नोट को कोई भी नहीं लेगा। तुम मुझे असली नोट दो, मैं इस नोट को नहीं ले सकती। नहीं नहीं, ये नोट असली है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। अच्छा चलो फिर मैं पुलिस बुला लेती हूँ। अगर ये नोट नकली निकला तो तुम जेल की हवा खाओगी। नहीं नहीं बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास नकली नोट ही है। मैं गरीब हूँ और बदसूरत भी। अपनी बदसूरती को दूर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कम दाम पर ये नकली पैसे खरीदे थे और तुम्हें दे दिए। फिर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस चिड़िया से नकली नोट ले लूं और सेठ से अपने पति को छुड़ा लाऊं। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। तुम्हारे पास जितने भी नकली नोट हैं, वो तुम सब मुझे दे दो। ये लो, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा के नकली नोट हैं, मैं सब तुम्हें दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सारे पैसे लेकर खड़कनाथ सेठ के यहाँ पहुँचती है। ये लो सेठ जी, आपके 1 लाख रुपए दुगने ब्याज सहित वापस कर रही हूँ। अब मेरे पति को छोड़ दो। लगता है पैसे कहीं से चोरी करके लाई हो, पर मुझे तो पैसे से मतलब है। चल छोड़ देता हूँ तेरे पति को। फिर कालू कौवे के साथ टुनटुनी चिड़िया अपने घर को चली जाती है। यहाँ से निकलना होगा। मैंने सेठ को जो पैसे दिए हैं वो सब नकली है, इसलिए सेठ के पक्षी कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और शहर के जंगल आ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और खुशी खुशी कालू कौवे के साथ रहने लगती है। एक हरे भरे प्यारे से जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी माँ और बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। और टुन्नी चिड़िया दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन टुन्नी चिड़िया का मन बहुत ही साफ था। वो सबसे अच्छे से घुल मिल के बात करती थी। और दूसरी ओर पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका मन बहुत ही ज्यादा काला था। उसको खूबसूरती के आगे और कुछ नहीं दिखता था। तभी एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने कमरे में अकेले बैठी थी और पिंकी चिड़िया बाहर खेल रही थी। तभी पिंकी चिड़िया टुन्नी के पास आती है और कहती है कि अरे टुन्नी, तुम वापस अकेले बैठी हो घर पे, कुछ तो करो तुम्हारी खूबसूरती के लिए। मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है। टुन्नी चिड़िया पिंकी चिड़िया की सारी बातें सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वो जा रही होती है, तभी वहाँ पर टुन्नी चिड़िया को कालू कौवा मिलता है और कालू कौवा कहता है कि अरे टुन्नी, तुम तो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, मुझे तुम्हें देख के घिन आती है। अरे कालू कौवे, तुम क्यों चले पे नमक छिड़क रही हो? मैं तो बहुत ही दुखी हूँ और तुम मुझे ऐसा कहकर मुझे और दुखी कर रहे हो। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि मुझे मेरी खूबसूरती का कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तभी उसको रास्ते में एक किताब दिखती है। तभी वो उसके पास जाती है और उसको खोलती है और पूरी किताब पढ़ने लगती है। फिर टुन्नी चिड़िया वह किताब पूरी पढ़ लेती है और कहती है कि इसमें तो जादुई मेकअप किट के बारे में है। अगर मैं इसे पा गई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया रास्ते में यहाँ वहाँ मेकअप किट को ढूंढने लगती है और उसको मेकअप किट मिल ही जाता है। अरे वाह, मैंने जादुई मेकअप किट को ढूंढ ही लिया। अभी मैं इसको अपने चेहरे पे लगा के देखती हूँ कि क्या होता है। फिर टुन्नी चिड़िया वो मेकअप को अपने चेहरे पे लगाती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। फिर टुन्नी चिड़िया उस मेकअप किट को लेके अपने घर को चली जाती है। पिंकी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को देख के कहती है कि अरे तुम कौन हो? अरे पिंकी, मैं तो टुन्नी हूँ, मुझे जादुई मेकअप मिला था, भगवान ने मेरी सुनी ली। अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। पिंकी, सुंदरता तो चेहरे में नहीं मन में होती है, भगवान ने मेरे मन की बात सुनी ली। फिर पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है
और टुन्नी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और पिंकी चिड़िया कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बहना। फिर दोनों गले लगाते हैं और टुन्नी चिड़िया कहती है कि चलो हम इस मेकअप किट को सबको जाके बताते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो देखो मुझे मैजिकल मेकअप किट मिला, मैंने इसी से अपना मेकअप किया और मैं सुंदर बन गई। लेकिन मेरी एक बात मानो दोस्तों, कि सुंदरता सूरत पे नहीं होती है, मन में होती है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर सब लोग उसकी बात मानते हैं और कहते हैं कि हाँ टुन्नी तुम सही कह रही हो, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। रानकपुर गांव में रहने वाली रानू चिड़िया का एक छोटा सा सपना था कि वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोले। चलो दोस्तों, आज हम इस स्टोरी में देखेंगे कि रानू चिड़िया ने कैसे अपना सपना पूरा किया। गांव के अंतिम छोर पर रानो का मिट्टी का घर था। रानो के माता पिता जल्द ही बूढ़े हो गए थे। एक दिन वो खेत में मजदूरी करते हुए आपस में बात करते हैं। रानो के पापा, हमने तो अपनी बेटे की शादी के लिए 1 रुपया तक नहीं जोड़ा। इस तेज धूप और मजदूरी ने हमें समय से पहले बूढ़ा कर दिया। मुझे रानो की बड़ी चिंता सताती है। हाँ रानो की माँ, मैं कोई नेक लड़का पक्षी की तलाश में हूँ, चाहे वो गरीब हो मगर दिल का साफ हो, जो हमारी बेटी को खुश रखे। ऐसे वो बातें करते हैं और फिर काम करने लगते। वो शाम को अपने घर चले जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में 2 छोटी बच्चियां सजी धजी बैठी थी और रानो उनका मेकअप करने लगी हुई थी। मम्मा पापा, देख कर बताओ ये दोनों कैसी लग रही है? मैंने इनको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया है। रानो बेटिया, बहुत सुंदर मेकअप किया है, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। रानो, तू ये फालतू कामों में समय जाया क्यों करती है? और तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। माँ, एक दिन आप देख लेना, मेरी बहुत बड़ी ब्यूटी पार्लर की दुकान होगी और दूर दूर से महिला पक्षी मेरे पास मेकअप कराने आएंगी। आप देख लेना। और ये सिर्फ सपने में होगा, हकीकत तो कुछ और ही होगी। चल, अब दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बनाते हैं, तेरे पापा को भूख लगी है। फिर रानो अपनी बूढ़ी माँ के साथ खाना बनाने लगती है। समय ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन रानो को अपनी सहेली गौरी कव्वी मिलती है। अरे रानो, तो इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? गौरी, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ। तू तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गई, मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। रानो, अब शहर में मेरे पति का कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम है, तो टाइम ही नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से आ जा पाई हूँ। और तू बता, तेरी शादी कब है? गौरी, मुझे शादी नहीं करनी, मेरा सपना है कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर चलाऊं और पैसे कमाकर अपने माता पिता की सेवा करूं। ये काम बहुत अच्छा है, अब मैं चलती हूँ। और ले, ये मेरा नंबर है, कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना। रानो गौरी का मोबाइल नंबर अपने सब्जी के थैले में डाल लेती है। थोड़ी देर में वो सब्जी लेकर अपने घर चली जाती, लेकिन घर में तो मेहमान बैठे हुए थे। रानो बहुत धीरे से पूछती है, माँ, ये मेहमान कौन है? पहले तो कभी हमारे घर नहीं आए। तेरे रिश्ते वाले हैं और तू इन्हें पसंद है, सारी बातें पक्की हो गई। ले, जल्दी से मुंह मीठा कर। हाँ भाई, रानो बेटी हमें पसंद है, शादी का मुहूर्त 8 दिन बाद का रख लेते हैं। जी, जैसा आप ठीक समझे, हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसे बातें कर वो माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। रानो तो बहुत गुस्से में थी। माँ पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा था मुझे शादी नहीं करनी, मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, फिर आपको जल्दी क्या है? रानो बेटी, बहुत छोटा परिवार मिला है और दहेज के भी लालची नहीं है। आपकी शादी 8 दिन बाद होगी, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, चुपचाप से शादी की तैयारियां कर। हाँ रानो, हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, चुपचाप से शादी की तैयारियां करो, मैं भी कुछ नहीं सुनूंगा। ऐसे रानो चुप हो जाती है। शादी के दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे। कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और शादी के बाद मम्मा पापा का कौन ख्याल रखेगा? रानो बहुत दुखी थी। तभी उसे अपनी सहेली गौरी की बात याद आती है। वो झट से उसका नंबर मिलाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? गौरी सहेली, मैं रानो बोल रही हूँ, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या तू अपने शहर में मुझे कोई काम दिलवा सकती है? काम तो दिला दूंगी, मेरे ही शोरूम में जगह खाली है। ठीक है, तो मैं कल शहर आ रही हूँ, तू बस अपना पता बता दे। फिर गौरी कव्वी अपना पता बता देती है और रानो रात को ही घर से निकलने की तैयारियां करती।
माँ पापा मैं जा रही हूँ और बहुत जल्द लौटूंगी और उस दिन आप बहुत खुश होंगे। ऐसे बड़बड़ाकर रानू अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घर से भाग जाती है और सुबह होते ही गौरी के घर पहुँच जाती। वो उसे अपनी शादी की बात बताती है। रानो तू चिंता मत कर, मेरे कपड़ों के शोरूम में काम कर और शहर में रह। मैं बहुत जल्द तेरे ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवा दूंगी। गौरी सहेली, घर में माता पिता तो बहुत दुखी होंगे, ना जाने इस समय क्या कर रहे होंगे। भूल जा और कड़ी मेहनत कर, समय अपने आप सब ठीक कर देगा। फिर रानो चिड़िया गौरी के शोरूम में नौकरी करती है और बहुत जल्द एक खाली दुकान ढूंढ लेती और अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। पहली बार नई ब्यूटी पार्लर में आई हूँ, मेरा मेकअप अच्छे से करना। जी मैडम, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ, विश्वास रखें। फिर रानो हरियाली तोती का मेकअप करना शुरू करती है। लो बहन, आपका मेकअप हो गया, अब बताओ कैसा है। बहुत सुंदर, मेकअप तो बहुत अच्छा किया है, अब से मैं यहीं आया करूंगी। इस तरह से रानो के ब्यूटी पार्लर पर कस्टमर आने लगते हैं। उसका नाम शहर में मशहूर हो जाता है। अरे भाई, हमारे शहर में एक रानो ब्यूटी पार्लर खुला है। वो लड़की बहुत अच्छा मेकअप करती है और पैसे तो बहुत कम लेती है। बड़े बड़े पार्लर वाले हमें आज तक लूटते आए हैं। क्या सच में हरियाली मेरी बेटी की शादी है? मैं भी रानो ब्यूटी पार्लर से ही मेकअप कराऊंगी। ऐसे रानो की जान पहचान बढ़ती जाती है। कमाई तो बहुत अच्छी हो रही थी। ये देखकर आसपास के ब्यूटी पार्लर तो जलने लगते हैं। अरे भाई, जब से रानो ब्यूटी पार्लर खुला है हमारी तो कमाई ठप हो गई। गांव से आई है, अकेली रहती है, इसका भारी नुकसान कर दो। चुपचाप अपने गांव ही चली जाएगी और फिर सब पहले के जैसे होने लगेगा। ऐसे कुछ बुरे पक्षी मिलकर रानो के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देते हैं। सब जलकर राख बन जाता है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं तो सोच रही थी बहुत जल्द मम्मा पापा को शहर लेकर आऊंगी, मगर अब तो सब जल गया। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी। रानो सहेली, रोए नहीं, ये कुछ बुरे पक्षियों का काम होगा ताकि तुम डर कर भाग जाओ। मैं तो कहती हूँ आप यहीं रहो और अपना ब्यूटी पार्लर दोबारा से चलाओ। फिर रानो जली दुकान को साफ करती है और थोड़े थोड़े सामान से भर देती। आग लगने की वजह से रानो तो और भी फेमस हो जाती है। रानो बहन, हम सब जानते हैं किसी चलने वाले ने आग लगा दी थी दुकान में, मगर सारे शहर के पक्षी आपके साथ हैं, तुम चिंता मत करना। धन्यवाद, आपका यही प्यार तो मुझे हिम्मत देता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह से रानो का काम और भी अच्छा चलता है और एक दिन वो अपने गांव जाती है। बड़ी सी चमचमाती कार देखकर माता पिता तो खुश हो जाते हैं। रानो बेटी, तू आ गई, हमें विश्वास था तू जरूर आएगी। माँ पापा, मुझे माफ कर दो, मैं घर से भागकर शहर चली गई थी। रानो बेटी, अच्छा किया जो तू शहर चली गई। वो परिवार बहुत बुरा था, अब से हम मिलजुल कर साथ रहेंगे। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। रानो उन्हें अपना ब्यूटी पार्लर दिखाती है। बेटी, इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर, लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे नहीं रानो की माँ, ये सपना नहीं, हकीकत है। हमारी बेटी बहुत अमीर पक्षी बन गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ऐसे वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। टुन्नी चिड़िया और गोरी कवि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। टुन्नी चिड़िया गरीब थी, यहाँ पर गोरी कवि बहुत ही अमीर थी। देखते देखते दोनों की दोस्ती टूट जाती है। गोरी कवि बहुत ही ज्यादा घमंडी थी, लेकिन टुन्नी चिड़िया एकदम सिंपल स्वभाव की थी। टुन्नी चिड़िया की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है, इसलिए टुन्नी चिड़िया काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उसको एक पार्लर दिखता है। फिर टुन्नी चिड़िया सोचती है कि पार्लर के अंदर तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अब बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या करवाना है? अच्छा ठीक है, मेरी काम वाली भी काम छोड़ के जा चुकी है, तो साफ सफाई का काम कर लेगी। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मुझे काम समझा दे। दिन में क्या क्या करना होगा? झाड़ू पोछा, और जब कस्टमर आते हैं तो जल्दी जल्दी मुझे सामान देना और फिर पार्लर के सामान को उसकी जगह पर सेट करना, बस यही होगा। इसकी तनख्वाह 8,000 होगी। बोलो मंजूर है? हाँ दीदी, मुझे मंजूर है, मैं आज से ही काम पर लग जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा काम अच्छे से करती है, जिसको देखकर चील को टुन्नी चिड़िया बहुत ही अच्छा लगने लगी। तेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो जा,
आराम कर और कल से इसी समय पर आ जाया करना। टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगी। एक दिन चील ये कहती है टुन्नी से, ये लो पैसे, तुमने तो पैसे मांगे ही नहीं, लो ये तुम्हारे कुछ काम आएंगे। लेकिन दीदी अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने बस इसीलिए पैसे नहीं मांगे। महीना नहीं हुआ तो क्या हुआ, खर्चे सबके घर में है, आधे पैसे तुम अब रख लो, आधे महीने होने पर ले जाना। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और टुन्नी चिड़िया के लिए रिश्ता आता है और टुन्नी चिड़िया की माँ टुन्नी से ये कहती है कि बेटी मैंने बिना पूछे तेरी शादी की बात चलाई, ये रिश्ता सुंदरवन से आया है, मेरा कुछ नहीं पता मैं कब भगवान के घर चली जाऊं, जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मुझे भी चैन की मौत आएगी। माँ बस शादी ही तो करनी है, आप ऐसे क्यों बोलती हो? बेटी जो सच है वही बोल रही हो, तू बता लड़का तुझे पसंद है? माँ हम गरीब लोग हैं, हमारी क्या पसंद, आप लड़के पक्षी से पूछो उसे मैं पसंद हूँ। तेरी फोटो दिखाई थी, लड़के को तो पसंद है, फिर लड़के पक्षी की माँ रानो को मिठाई खिलाती और रिश्ता पक्का कर अपने घर जाती। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते। इधर अमीर गोरी कवि का भी रिश्ता आया था और गोरी कवि की तो धूमधाम से सगाई होती, खूब जोर शोर से खाना बजाना होता है। रानो बेटी गोरी की सगाई हुई है तो उसी की धूम मची है। गरीब और अमीर में कितना फर्क होता है, मेरा रिश्ता हुआ जो किसी को खबर तक नहीं हुई और वही एक अमीर का रिश्ता हुआ, पूरे जंगल में धूम मची है। बेटी क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं पार्लर जा रही हूँ। क्या अपने पार्लर जाती, लेकिन आज वो बहुत उदास थी। चील तो उसे देखते ही पहचान लेता हुआ, आज तो बहुत उदास है, कुछ हुआ है क्या? चील दीदी अब मेरा रिश्ता हो गया, बस उसी को लेके सोच रही थी। ये तो खुशी की बात है, फिर तुम्हारा मुंह ऐसे लटका क्यों है? चल ये सब छोड़, बता तेरा होने वाला पति क्या करता है? दीदी वो घोंसलों की छत पक्की करते हैं, मेरी मासी की छत पक्की की थी, तो माँ ने उनसे रिश्ते की बात चलाई और दूसरे दिन मेरा रिश्ता कर दिया। रिश्ते से तो खुश तो है ना? मेरा मतलब तुझे चिड़ा पक्षी पसंद है? हाँ दीदी, जैसे हम गरीब हैं ऐसे ही वो पक्षी है, तो पसंद कैसे ना हो, सब ठीक ठाक है। फिर मेरी चांद सी दुल्हन तुम इतना उदास क्यों हो? अब मुझे खुल के बता। टुन्नी चिड़िया सारी बात चील को बताती। मैं तो अच्छा मेकअप भी नहीं करवा सकती, मेरे पास तो उसकी फीस भी नहीं है। इसकी चिंता तू मत कर, मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी कि पूरा जंगल देखता रह जाएगा। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फ्री होगा। ये गौरी कवि अपनी महंगी कार में आती और बड़ा सा ब्राइडल लहंगा लेकर चील को दिखाती। चील दीदी ये मेरा ब्राइडल लहंगा है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही मेकअप चाहिए, एकदम हैवी टाइप। हाँ मैडम सब हो जाएगा, आप चिंता न करें, लेकिन फीस पूरे 40,000 रुपए होगी। हाँ पैसों की चिंता किसको है? ऐसे बोलते हुए गौरी की नजर चिड़िया पर जाती। चिड़िया तुम यहाँ कैसे? अच्छा मेकअप कराने आई होगी, सुना है तेरी भी शादी उसी दिन है जिस दिन की मेरी शादी है। हाँ मैम साहब, चिड़िया भी मेरे पास मेकअप कराने आई है और इन्होंने भी पूरी 40,000 फीस दी है। अच्छा इस गरीब ने 40,000 रुपए जमा करवा दिए, वैसे तो काम भी तो करती है, जोड़ दिए होंगे, लेकिन मेरे लहंगे पर नजर न डालना, ये पूरे 50,000 का है, तेरे तो सपने में भी नहीं होगा, जैसे तैसे मेकअप तो करा लेगी। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज शादी का दिन आ भी गया था। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। गोरी कवि और टुन्नी चिड़िया दोनों चील के पास मेकअप कराने आए। चील पहले टुन्नी का मेकअप करती है और ये कहती है कि तुम्हारा मेकअप तो हो गया है, अभी तुम जाके लहंगा पहन के आ जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया जाकर अपना लहंगा पहन के आ जाती है और गोरी कवि तो उसको देखकर शॉक ही हो गई थी। अरे टुन्नी चिड़िया तुम्हारे पास इतना महंगा लहंगा कहाँ से आया? चिड़िया कहती है कि गोरी तुम टुन्नी को ही देखती रहोगी कि तुम्हारा भी मेकअप कराओगी। हाँ चलो चील मेरा भी मेकअप कर दो। फिर चील गोरी का मेकअप कर देती है और गोरी भी लहंगा पहन के आ जाती है और गोरी के लहंगे से टुन्नी का लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तभी चील ये कहता है कि गोरी तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारा लहंगा सबसे सुंदर है, लेकिन टुन्नी का लहंगा तो तेरे से भी सुंदर है, इसलिए बोलते हैं गोरी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर गोरी कवि गुस्से से वहाँ से चली जाती है और टुन्नी चिड़िया ये कहती है कि धन्यवाद चील, आपने मेरे लिए इतना अच्छा लहंगा और इतना
तभी चील कहता है कि नहीं, तुम्हारी आज शादी है, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। और ये थैंक यू सब छोड़ो। फिर चील बहन टिन्नी को अपनी गाड़ी में शादी के मंडप तक छोड़ देते हैं और टिन्नी की शादी बहुत ही मजे से हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, घमंड बुरी बला होती है, गरीब हो या अमीर, किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही था। टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी 2 बेटियां थी और उसके हस्बैंड एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो एक दिन अपने माँ के घर पे जाती है। टुन्नी बेटी, सब ठीक ठाक तो है ना? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं बेटा? और तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? माँ, आपको तो पता है मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई हूँ। बेटा, जो हो गया है उसे अभी भूल जाओ और कुछ नया शुरू करो बेटा। ऐसे तो तुम अपना घर भी नहीं चला सकती हो। हाँ माँ, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। शादी से पहले आपने मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था ना माँ, मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ माँ, इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। फिर टुन्नी की माँ टुन्नी को पैसे दे देती है और टुन्नी चिड़िया अपना ब्यूटी पार्लर खोल देती है। टुन्नी, मेरी बीवी को अच्छे से तैयार कर दो, हमें शादी में जाना है। फिर टुन्नी चिड़िया हरियाली बहन का अच्छे से मेकअप कर देती है। ऐसे ही करते करते सारे पक्षी उसके पास मेकअप करने के लिए आ जाते हैं और टुन्नी चिड़िया सबका अच्छे से मेकअप करते हैं और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और टुन्नी चिड़िया का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चलता है। कालूपति जी, मैंने सुना है जंगल के बाहर एक ब्यूटी पार्लर खुला है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? कालू, तुम भी ना अपनी पत्नी का थोड़ी सी भी तारीफ नहीं सुनना चाहती। मैं ब्यूटी पार्लर जाके अपना ट्रीटमेंट करा के मैं गोरी हो जाऊंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी ना कालू जी। तो सीधे सीधे बोलना तुम्हें पैसे चाहिए, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पैसे दे देता है। फिर गोरी कवि वहाँ से ब्यूटी पार्लर आ जाती है। सुनो चिड़िया, तुम मुझे अच्छे से गोरा कर दो। देखिए बहन जी, आपका रंग तो जन्म से ही काला है, मुझे नहीं लगता कोई भी क्रीम आपको गोरा कर सकती है। हाँ, मुझे पता है, तुम अपना काम करो चुपचाप। फिर टुन्नी चिड़िया गोरी कवि का अच्छे से मेकअप कर देती है। अरे जी, मैंने आपका मेकअप तो कर दिया है, लेकिन आप सनलाइट से बच के ही रहना, वरना आपको रैशेस हो सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है। ये पैसे तो दे के जाइए गोरी जी। ऐसे तो मैं कर दूंगी और मेकअप भी कराना है मुझे। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। बाप रे, ये गोरी कवि तो यहाँ से चली गई है, पता नहीं कल आएगी भी या नहीं। ओए माँ, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? कालू जी, कालू जी। अरे पत्नी जी, क्यों चिल्ला रही हो और आपके चेहरे को क्या हो गया है? कालू जी, मैं कल ब्यूटी पार्लर गई थी ना, देखी कालू जी, उस ब्यूटी पार्लर वाली ने मेरे चेहरे का ये क्या हालत कर दिया। चलो गोरी जी, उस ब्यूटी पार्लर वाले के पास चलते हैं। अरे बाप रे गोरी जी, आपके चेहरे को ये क्या हो गया? मैंने बोला था ना सन से बच के रहना। मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी, तुम्हारे मेकअप की वजह से ही ये सब हुआ है। अभी तुम इसके पैसे दोगी मेरे ट्रीटमेंट के लिए। जी मैंने तो आपको बोला ही था सन से बच के रहना, लेकिन आप ही नहीं मानी, तो मैं क्यों आपको पैसे दूं? ए चिड़िया, चुपचाप पैसे दे दे, वरना मैं यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूंगा। ठीक है कालू जी, मैं पैसे दे देती हूँ। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया उनको पैसे दे देती है। चलो गोरी जी, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराते हैं। अरे रुकिए कालू जी, ये तो सिर्फ रैशेस हैं, ये तो ठीक हो जाएंगे 2 दिन में। आप ना इस पैसे से मेरे लिए ज्वेलरीज खरीद के लेके आ जाइए। ऐसा कहकर कालू कौवा उसके लिए ज्वेलरीज लेके आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह, अरे कालू जी देखिए, रैशेस तो मेरे पूरे शरीर में फैल गया है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर उल्लू डॉक्टर गोरी का इलाज करता है। उल्लू जी बताइए ना, मुझे क्या हो गया है? गोरी बहन, ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए आपको 50,000 पहले एडवांस भरने पड़ेंगे। अरे माँ, मेरी फूटी किस्मत। कालू जी देखिए ना, ये डॉक्टर क्या कह रहा है, अभी हम क्या करेंगे कालू जी? तुम चिंता मत करो गोरी, मैं वो ज्वेलरीज को बेचकर और अपने दोस्तों के पास से कुछ पैसे लेके आता हूँ। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला